हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद में पुलिस ओहदेदार की गाड़ी को फिल्म अदाकारा ने तोड़फोड़ करके पहुंचाया नुकसान। टॉलीवुड फिल्म अदाकारा डिम्पल हयाती के खिलाफ हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अदाकारा और डेविड नामी एक और शख्स के खिलाफ IPS ऑफिसर और ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े के ड्राइवर जितिन कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर कार को नुकसान पहुंचाने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। DCP हेगड़े जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कॉलोनी में हेड्डा एनक्लेव में रहते हैं। डिम्पल हयाती और डेविड भी एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। अदाकारा डिम्पल हयाती ने सेल्लार में पार्किंग की जगह पर हेगड़े की सरकारी गाड़ी को तोड़फोड़ करते हुए नुकसान पहुंचाया। इसके बाद DCP के ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने डिम्पल हयाती और डेविड के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उन्हें सेक्शन 41 CRPC के तहत नोटिस जारी किया। ड्राइवर ने चढ़ा दिया कार का शीशा, बाहर झांकने वाली कमसिन बच्ची की गला दब जाने से हुई मौत। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में अफसोसनाक वाकया। कार ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में कमसिन बच्ची की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट अनंतगिरी मंडल के बोजागुडम गांव में पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक इंदिरा नामी 9 साल लड़की अपने रिश्तेदारों की शादी में आई हुई थी। कल रात शादी की तकरीब के दौरान कुछ लोग खुशी से डांस कर रहे थे कि लड़की दुल्हा दुल्हन के लिए रखी गई कार की पिछली सीट पर बैठ गई और वो खिड़की से सर बाहर निकालकर डांस देख रही थी कि उसी वक्त कार ड्राइवर ने लड़की को देखे बगैर कार की खिड़की के शीशों को ऊपर करने का बटन दबा दिया, जिसके नतीजे में लड़की की गर्दन इसमें फंस गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की के बाप वेंकटेश्वरलू की शिकायत पर ड्राइवर शेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। GO 111 की बर्खास्तगी के पस पर्दा 1 लाख करोड़ का अराजी स्कैम। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने GO 111 की बर्खास्तगी को अराजी से मुताल्लिक बड़े स्कैम का नतीजा करार दिया है। कांग्रेस पार्टी GO से दस्तबरदारी के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता चलाने के लिए कमेटी तश्कील देगी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR हुकूमत ने उस्मान सागर और हिमायत सागर के तरफ जमीनों पर तामीरात की इजाजत देने के लिए GO से दस्तबरदारी इख्तियार की है। इस फैसले के पस पर्दा अराजी स्कैम है, जिसका फायदा KCR और KTR को होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसले से बारिश की सूरत में हैदराबाद में सैलाब का खतरा बढ़ चुका है। रियल स्टेट ताजरीन की मदद के लिए किया गया फैसला आवाम के मफाद में नहीं है। तेलंगाना के तमाम असेंबली हल्कों पर मुकाबला करने शिवसेना का ऐलान। शिवसेना पार्टी ने तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हल्कों पर मुकाबला करने का ऐलान किया है। पार्टी के रियासती सदर S शिवाजी ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में सहाफियों को बताया कि न सिर्फ खवातीन को 33% सीटें मुख्तस की जाएंगी, बल्कि तेलंगाना शहीदों के अफराद खानदान को भी टिकट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तलबा कायदीन बेरोजगारों को भी पार्टी टिकट दिए जाएंगे, जबकि दर्ज फहरिस्त तबकात और कबाइल के जुमरों को उनकी आबादी के लिहाज से टिकट अलॉट किए जाएंगे। सहाफियों को भी टिकट अलॉट करने का ऐलान किया गया। S शिवाजी ने इंकशाफ किया कि वो तेलंगाना में शिवसेना पार्टी को मुस्तहकम करने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की क़यादत में तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक अवामी एजेंडा तैयार किया जा रहा है और वो गली से दिल्ली तक हर मसले पर सियासी लड़ाई लड़ेंगे। तेलंगाना एमसेट के 25 मई को रिजल्ट्स होंगे जारी। तेलंगाना एमसेट के नताइज 25 मई को जारी किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी 25 मई को सुबह 11 बजे नताइज का ऐलान करेंगी। रिजल्ट JNTU कैंपस कोकटपल्ली हैदराबाद के गोल्डन जुबली सेमिनार हॉल में जारी किए जाएंगे। एमसेट के कन्वीनर ने बताया कि एग्रीकल्चर, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के रिजल्ट के रैंक और नंबर जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग के टॉप 10 रैंकर्स की तफसीलात भी इसी रोज 25 मई को सामने आएंगी। नताइज के लिए वेबसाइट mset.tschhe.ac.in पर लॉग इन कर सकते हैं। तेलंगाना के जिले SP वेंकटेश्वरलू की बेटी को सिविल सर्विस में तीसरा रैंक। आसिफाबाद जिले में बावर्ची का बेटा भी हुआ कामयाब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से आज जारी होने वाले सिविल 2022 के फाइनल नताइज में तेलंगाना के कई नौजवानों ने शानदार मुजाहरा किया। नारायणपेट के SP नौकला वेंकटेश्वरलू की बेटी नौकला उमा हारती ने कौमी सतह पर तीसरा मुकाम हासिल किया है। इसी तरह जयशंकर भोपालपल्ली जिले चित्याला मंडल गंडूरुपल्ली के श्री साई हरीशित को 40वां रैंक, पेद्दापल्ली जिले के सुल्तानाबाद मंडल के साई कृष्णा को 54वां रैंक, जगत्याल जिले के कोरोटला मंडल एल्लापुर गाँव के शिवा मारुति रेड्डी को 132वां रैंक और आसिफाबाद जिले के एक गरीब लड़के रेबिया ने 410वां रैंक हासिल किया। रेबिया ने गुरुकुल स्कूल में तालीमी इदारों में इंटर तक तालीम हासिल की। IIT मदारिस में BTech की तालीम हासिल की। रेबिया की वालदा एक सरकारी स्कूल में बावर्ची के तौर पर काम करती है। चंद दिन पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तेलंगाना आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का 7 जून से होगा आगाज। तेलंगाना से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का 7 जून से आगाज होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर के 21 एम्बारकेशन पॉइंट से आज़मीन के काफिलों की रवानगी का शेड्यूल जारी किया है। पहले मरहले में रवाना होने वाले आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे, जहां 8 दिन क़याम के बाद मक्के मुकर्रमा रवाना होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 16 एम्बारकेशन पॉइंट्स के आज़मीन डायरेक्ट तौर पर जिद्दा पहुंचेंगे। हज की तकमील के बाद वो मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम करेंगे और वहीं से वतन वापसी होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक हैदराबाद से आज़मीन हज का पहला काफिला 7 जून को रवाना होगा और 22 जून तक काफिलों की रवानगी जारी रहेगी। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम की वापसी का 13 जुलाई को मदीना मुनव्वरा से आगाज होगा और 2 अगस्त को आखिरी काफिला हैदराबाद पहुंचेगा।
आंध्र प्रदेश के हाजियों को फीकस 80,000 रुपए की हुकूमती इमदाद। रियासत की तकसीम से तेलंगाना के मुसलमानों को फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ और अगर दोनों रियासतों के महकमा अखिलती बहबूद और अखिलती इदारे-जात की कारकर्दगी को देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के महकमा अखिलती बहबूद के इदारे-जात की कारकर्दगी तेलंगाना इदारों से काफी बेहतर है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासती हज कमेटी से मुंतखिबा 1740 आज़मीन हज को जो विजयवाड़ा से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं, इनको 80,000 रुपए फीकस अदा कर दिए हैं। हुकूमत ने रियासत के आज़मीन हज के लिए स्कीम सफरी खर्च बराए आज़मीन हज के तहत मजमूई एतबार से तमाम आज़मीन को 80,000 रुपए फीकस जारी करने का फैसला किया है। तेलंगाना हज कमेटी या हुकूमत तेलंगाना से रियासत के आज़मीन हज के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है। हालांकि तेलंगाना में मुसलमानों की तादाद आंध्र प्रदेश से ज्यादा है, इसके बावजूद हुकूमत की नज़र में मुसलमानों की कोई कदर मंजिलत नहीं है। आईसेट के हॉल टिकट्स वेबसाइट पर हैं दस्तियाब। तेलंगाना आईसेट एग्जाम के हॉल टिकट्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के अहदेदारों ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो अपने एडमिट कार्ड्स आईसेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। वरंगल काकतिया यूनिवर्सिटी की जानिब से आईसेट एग्जाम मुनक्किद किया जा रहा है। 26 और 27 मई को 2 सेशंस में ये एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आईसेट एग्जाम होगा। इन एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करने वालों को MBA और MCA के कोर्सेस में दाखिला दिया जाएगा। आदिलाबाद में अखिलती उम्मीदवारों को टीचर्स के एग्जाम्स में शिरकत के लिए 15 रोज़ा ट्रेनिंग। जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद मोहतरमा जी कृष्णा वेनी की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद की जानिब से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT, जूनियर लेक्चरर, डिग्री लेक्चरर और दीगर मुसाबिकती एग्जाम्स की तैयारी कर रहे अखिलती तबका के तलबा और तालिबात के लिए जनरल स्टडीज़ मजमून की मुफ्त तरबियत फराहम करने का फैसला किया गया है। मुफ्त ट्रेनिंग का आगाज़ माह जून के पहले हफ्ते में होगा, जो कि 45 दिनों पर मुबन्नी होगी। ट्रेनिंग मुस्तकिल आदिलाबाद के पोस्ट मैट्रिक बॉयज़ हॉस्टल वाक़े रूबरू पॉलिटेक्निक कॉलेज KRK कॉलोनी रोड पर मुनक्किद की जाएगी, जिसमें माहिर और तजुर्बेकार फैकल्टी की खिदमत हासिल की जाएंगी। मुफ्त ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें हासिल की जा रही हैं। ऐसे तलबा और तालिबात जो कि डिग्री कामयाब हों और जिन्होंने इन जायदादों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर दी हों, वो दफ्तर जिले अखिलती बहबूद नीस्त इंडोर स्टेडियम उक़ुब गांधी पार्क आदिलाबाद पहुंचकर अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी दरख्वास्तों के साथ तालीमी सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़, TGT या PGT के लिए दाखिल करदा दरख्वास्तों की कॉपी के अलावा 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर चिस्पा करनी होंगी। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई 2023 है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8732295026 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब जोमेटो के जरिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल। हिंदुस्तान भर में शहरी अपने पास मौजूद 2000 के करेंसी नोटों के इस्तेमाल की राहें तलाश कर रहे हैं और अब इनमें घर बैठे खाना मंगवाने वाले भी शामिल हो चुके हैं, जो कि जोमेटो के जरिए खाना मंगवाने के बाद 2000 के करेंसी नोट के जरिए अदायगी कर रहे हैं। जोमेटो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में दावा किया है कि जुमे की रात से जो ऑर्डर उन्हें मौसूल हो रहे हैं, इनमें मजमूई एतबार से 72% ऐसे ऑर्डर मिले हैं जिनकी अदायगी 2000 के करेंसी नोटों के जरिए की गई। जोमेटो के ऑर्डर के हुसूल और इसके लिए 2000 के नोट अदा किए जाने से ये बात वाज़ेह होने लगी है कि 2000 के करेंसी नोट आम शहरियों के पास भी मौजूद है, जो हंगामी हालत के लिए जमा रखे थे, लेकिन अब अचानक 2000 के करेंसी नोटों को वापस लिए जाने के फैसले पर मुख्तलिफ मुकामात पर 2000 के नोट वसूल न किए जाने के बाद शहरी अपने तौर पर तरीका निकाल रहे हैं। दोनों शहरों में पेट्रोल पंप मालिकिन ने भी 1000 रुपये से कम की खरीदारी पर 2000 के नोट वसूल करने बंद कर दिए हैं और उनका कहना है कि 200 और 500 के पेट्रोल या डीजल के लिए शहरी 2000 के करेंसी नोट के साथ पंप पर पहुंच रहे हैं, जिसके सबब इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम नए राशन कार्ड्स के मुंतज़िर फिलहाल जारी होने के इम्कानात नहीं। नए राशन कार्ड्स जारी होने के फिलवक्त कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालिया चंद दिनों से BRS कायदीन की जानिब से आइंदा इलेक्शन के पेश नज़र जून से नए राशन कार्ड्स जारी करने की सोशल मीडिया में तशहीर मुहिम चला रहे हैं, जिससे नए राशन कार्ड्स की इजराई का अवाम की जानिब से बड़ी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। तहम महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों से जब इस सिलसिले में मालूमात की गई तो पता चला है कि नए राशन कार्ड्स की इजराई की कोई तजवीज़ नहीं है और न ही हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए कोई हिदायत वसूल हुई है। रियासत की आबादी का जायजा लिया जाए तो पता चला है कि पहले से खानदानों से ज्यादा राशन कार्ड्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ सर्वे में इसका इंकशाफ हुआ। हुकूमत ने पहले नाअहल अफराद के राशन कार्ड मनसूख करने पर गौर किया था, फिर अवामी मुखालिफत होने के डर से अपनी तैयार करदा तजवीज़ से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली थी। वाज़ेह है कि साल 2018 के इलेक्शन से पहले नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए अवाम से दरख्वास्तें तलब की गई थी। तकरीबन 9 लाख लोगों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। इन दरख्वास्तों की जाँच के बाद हुकूमत ने 2021 तक कई मराहिल में 3.11 लाख राशन कार्ड जारी किया था, जिसके बाद नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल रोक दिया गया। ये भी पता चला है कि अहदेदारों की जानिब से राशन कार्ड में मौजूद खानदान के किसी फर्द का इंतकाल हो जाने पर उनका नाम राशन कार्ड से खारिज कर दिया जा रहा है, मगर पैदा होने वाले बच्चों के नामों को राशन कार्ड्स में शामिल नहीं किया जा रहा है। राशन कार्ड में किसी भी तब्दीली के लिए FSCRM की वेबसाइट में दरख्वास्तें पेश करने पर अभी तक इसकी कोई यकसुई नहीं हुई है।
हाईकोर्ट स्कूल की फीसों में मनमानी इजाफे पर हुआ सख्त, कहा यह मिठाई की दुकान नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियासत के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों में फीसों में मनमानी इजाफे को लेकर मंगल को सख्त रिमार्क्स दिए हैं। फाजिल जज ने कहा कि यह मिठाई की दुकान नहीं है, जितना चाहे कीमत बढ़ा दें। केस की अगली समाअत 5 जून को होगी। इस दिन स्कूलों को लिखकर देना होगा कि फीस में इजाफा किस बुनियाद पर किया जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील दी जाए। दरहकीकत कोलकाता के कई बड़े स्कूलों में फीस 22 से 50% तक बढ़ा दी गई है और कुछ स्कूलों में इसे दुगना कर दिया गया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स हुए जारी। सिविल सर्विस 2022 के एग्जाम्स में 30 मुस्लिम उम्मीदवार भी कामयाब। वसीम अहमद भट्ट टॉप 10 में शामिल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस मेरिट लिस्ट 2022 जारी कर दी है, जिसमें 933 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है, जिनमें 30 मुसलमान भी शामिल हैं। इनमें से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने टॉप 100 की फहरिस्त में मुख्तलिफ रैंक और पोजीशन हासिल की। इस तरह इस साल मुल्क भर से 30 मुस्लिम लड़के और लड़कियां IAS, IPS, IFS और IRS बन जाएंगे। वाज़ेह है कि 3 लड़कियां ईशिता किशोर ने पहला, गरिमा लोहिया ने दूसरा और उमा हारती ने तीसरा रैंक हासिल किया और वसीम अहमद भट्ट को ऑल इंडिया 7वां रैंक हासिल हुआ। IAS, IPS, IFS, IRS और दीगर सिविल सर्विसेज के ओहदों के लिए कुल 933 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया है। महाराष्ट्र के जिले लातूर में लिम्पी वायरस से जानवर मालिकान परेशान। 3 महीने में 145 जानवरों की हुई मौत। लिम्पी वायरस ने महाराष्ट्र में एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस वायरस की जद में आकर जानवरों की लगातार मौत हो रही है, जिसकी वजह से जानवर मालिकान में दहशत का माहौल बन गया है। खुसूसन महाराष्ट्र के लातूर जिले में लिम्पी वायरस ने जानवर परवरी के शोबे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लातूर जिले में 1236 मवेशी लिम्पी वायरस की जद में आ चुके हैं, जिनमें से 145 जानवरों की मौत हो गई है। इस दरमियान महकमा तिब ने बीमार मवेशियों का इलाज बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 31 तारीख को अजमेर में जलसे आम से खिताब करेंगे। मरकज में नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर 31 मई को अजमेर में एक जलसे आम का इनेकाद किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसके लिए 31 मई को अजमेर आएंगे। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रुकने पार्लियामेंट भगीरथ चौधरी ने बताया कि हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी हुकूमत के कामों का हिसाब आवाम के सामने पेश करेंगे। रुकने असेंबली चौधरी ने बताया कि प्रोग्राम के लिए एक आरामगाह तजवीज़ की गई है, जहाँ जलसे आम होगा। 2000 के नोट की बंदिश, हिंदुस्तानी आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना, ये अपील हुई जारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से 2000 का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और 23 में से बैंकों में इसकी तब्दीली भी शुरू हो गई है। नोटों की ये तब्दीली सितंबर तक जारी रहेगी। दरियासना हुज्जाज किराम से ये अपील की जा रही है कि वो सफर हज पर रवाना होते वक्त अपने साथ 2000 के नोट हरगिज ना लेकर जाएं, क्योंकि सऊदी अरब एक्सचेंज ने इन नोटों को कबूल करने से मना कर दिया है। सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकी है कि सऊदी अरब एक्सचेंज ने वाकई 2000 के नोट कबूल करना बंद कर दिए हैं या नहीं। ताहम आज़मीन हज के लिए सोशल मीडिया के जरिए पैगाम जारी किए जा रहे हैं। एक खातून ने 5 लड़कियों को जन्म दिया। जुड़वा बच्चों को जन्म देना एक आम बात है। बात सूरतों में 2 से ज़्यादा भी बच्चे पैदा होते हैं। इनमें से 1 या 2 सेहतमंद होते हैं और बाकी कमज़ोर पाए जाते हैं। लेकिन एक खातून ने बेक वक्त में 5 बच्चों को जन्म दिया। पैदा होने वाली तमाम लड़कियां हैं। माँ और बच्चे सेहतमंद और महफूज हैं, लेकिन नवमौलूद का वजन कम था, जिसकी वजह से उन्हें NICU में रखा गया। ये वाक़या झारखंड के रांची के रिम्स अस्पताल में पेश आया। झारखंड की एक खातून अनिता कुमारी 27 साल ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबे अमराज निस्वा में 5 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों का कहना है कि माँ और बच्चे सेहतमंद हैं। इन बच्चों का वजन 750 ग्राम से 1100 किलोग्राम के दरमियान था और इन्हें नौज़ायदा इंतहाई निगहदाश्त यूनिट यानी NICU में रखा गया था। एक ही डिलीवरी में 5 बच्चों का पैदा होना बहुत नायाब है और डॉक्टर शशि बाला सिंह ने डिलीवरी की। अस्पताल के हुक्काम का कहना है कि रिम्स अस्पताल की तारीख में यह पहला मौका है कि एक ही डिलीवरी में 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। माँ और बच्चे तिब्बी निगरानी में हैं। राहुल गांधी ने किया ट्रक में सफर, वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली से शिमला के सफर के दौरान ट्रक में भी सफर किया। उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में सफर करते हुए ड्राइवर से मुलाकात करके उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिधि ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यूनिवर्सिटी के तलबा से, खिलाड़ियों से, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले नौजवानों से, किसानों से, डिलीवरी पार्टनर से, बस में आम शहरियों से और अब आधी रात को ट्रक के ड्राइवर से राहुल गांधी इन सभी से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस मुल्क के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, इनकी मुश्किलात और मसाइल को समझना चाहते हैं। शादी के 138 दिन बाद हिंदुस्तान पहुंची पाकिस्तानी दुल्हन। 2 जनवरी को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था निकाह। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तौर पर रिश्ते चाहे जितने भी तलख हों, लेकिन दोनों ममालिक के अवाम का लगाव किसी भी सूरत कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हत्ता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लड़के लड़कियां अपने पड़ोसी मुल्क में शादी करने से भी पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिला, जहाँ के मुजम्मिल खान की शादी पाकिस्तानी बाशिंदा उरूज फातिमा के साथ हुई। हालांकि उरूज को अपने ससुराल यानी हिंदुस्तान पहुंचने में 138 दिन का वक्त लग गया है। दरअसल मुजम्मिल खान का निकाह उरूज
फातिमा के साथ 2 जनवरी को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। उरूज पाकिस्तान के मीरपुर खास की बाशिंदा हैं और शादी होने के बावजूद तकनीकी मसाइल के सबब हिंदुस्तान नहीं आ पा रही थी। अब जबकि 138 दिनों बाद वो अपने ससुराल जोधपुर पहुंची हैं तो घर में खुशियों का माहौल है। मेहमानों की आमदोरफ्त बढ़ गई है और आसपास की खवातीन भी पाकिस्तानी दुल्हन को देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। दुल्हा मुजम्मिल खान के दादा भाले खान मेहर ने इस शादी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान से दुल्हन को हिंदुस्तान लाने में जो ताखिर हुई इसके पीछे वीजा है। वीजा मिलने में देर हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान से दुल्हन की विदाई भी देर से हो पाई। भाले खान ने मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी मदद से वीजा मिल गया और दुल्हन अपने ससुराल हिंदुस्तान आने में कामयाब हुई। सुपर पावर अमेरिका के दिवालिया होने का खदशा। सुपर पावर अमेरिका के दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया है। 10 रोज बाकी रह गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सूरत हाल की रोकथाम और खर्च की हद बढ़ाने के लिए हाउस स्पीकर से मुलाकात भी की। हाउस स्पीकर मैकार्थी का कहना है कि जो बाइडेन से मुलाकात मुफीद रही मगर कोई डील नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मईशत डिफॉल्ट कर गई तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।